पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक नौजवान अपने टूटे फूटे आंगन में खड़ा हुआ था। उसकी उम्र 23 साल थी, लेकिन आंखों में वो गहराई थी जो सालों की तपिश से पिघल कर बनती है। उसने दोनों हाथ उठाए और दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू ही सबको रिज़्क देने वाला है। आज फिर मैं तेरे दर पर अपनी फरियाद लेकर आया हूं। मेरे कदमों को वो हिम्मत दे कि मैं कभी हराम की चमक में अंधा ना हो जाऊं। मेरे दिल को इतना मजबूत कर कि भूख भी मुझे तेरे हुक्म से बाहर ना ले जा सके। सलमान गरीब था। उसके पास फटे पुराने कपड़े और जूते थे, लेकिन चेहरा ऐसा कि देखने वाला रुक जाए। उस दिन वो शहर के बड़े बाजार की तरफ चला, जहां सोने चांदी की चमक थी, जहां लालच की खुशबू हवा में घुली हुई थी। पहली दुकान थी अब्दुल करीम की, शहर के सबसे बड़े कपड़े के सौदागर की। उसकी दुकान में रेशम की चादरें लहराती थीं, जैसे कोई शाही दरबार हो। अब्दुल करीम ने सलमान को देखते ही मुस्कुराकर बुलाया, यहाँ आओ बेटा, तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे बाजार में मशहूर है। मुझे एक मुंशी चाहिए जो हिसाब किताब रखे, मैं उसे अच्छी तनख्वाह दूंगा। सलमान दिल ही दिल में खुश हुआ और सोचा, माँ की दवाइयाँ और बहन की शादी, सब कुछ एक झटके में पूरा हो सकता है। अब्दुल करीम साहब, शुक्रिया, लेकिन काम का तरीका बताइए। अब्दुल करीम ने धीमी आवाज में कहा, देखो बेटा, यहाँ काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जब कोई गरीब औरत कपड़ा लेने आए तो मीटर के नाप में थोड़ी सी कमी कर देना, और जब कोई अमीर सेठ आए तो नर्ख थोड़ा ऊपर बताना। बस यही कारोबारी हुनर है। सलमान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़े, अब्दुल करीम साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन यह हुनर मुझे कब्र में ले जाएगा। मैं वो काम नहीं कर सकता जो गलत बयानी से किया जाए और किसी का नुकसान हो। अब्दुल करीम को गुस्सा आ गया और बोला, पागल हो तुम, ये बाजार इसी तरह चलता रहे। सलमान ने उनको सलाम किया और चल दिया। उसके पेट में भूख थी, लेकिन दिल में सुकून था। दूसरी दुकान थी सेठ विजय कुमार की, सोने चांदी के जेवरों की दुकान। अंदर घुसते ही रोशनी चकाचूंध कर देती थी। सेठ विजय कुमार ने सलमान को गले लगाया, तुम्हारी सच्चाई की मिसाल दी जाती है। मुझे एक सेल्समैन चाहिए, तनख्वाह दूंगा इतनी कि तुम 1 साल में अपना मकान बना लोगे। सलमान की आंखों में चमक आ गई। सेठ जी, काम क्या होगा? सेठ ने एक नकली हीरे की अंगूठी उठाई। जब कोई ग्राहक आए तो उसे खालिस हीरा बता देना, कीमत दोगुनी लगाना, मोल भाव करे तो ड्रामा करना कि ये दुबई से आया है। बस इतना सा काम। ये सुनकर सलमान का दिल बैठ गया। उसने अंगूठी वापस रखी और बोला, सेठ जी, ये झूठ मेरे गले से नहीं उतरेगा। मैं किसी की बहू बेटी की मेहनत की कमाई को नकली चमक में नहीं डुबो सकता। सेठ चिल्लाए और कहा, तुम्हें क्या लगता है दुनिया सच्चाई से चलती है? तुम हमेशा भिखारी ही रहोगे। सलमान मुस्कराया और बोला, भिखारी बनूं या राजा, लेकिन मैं झूठ का बोझ नहीं उठाऊंगा। वो बाहर निकला। अब सूरज सर पर था, पांव लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी, हराम की रोटी नहीं खाएगा, चाहे हड्डियां ही क्यों न गल जाए। तीसरा मौका मिला मास्टर इकबाल के यहाँ। उनका लकड़ी का कारखाना था। मास्टर इकबाल बूढ़े थे, लेकिन आंखें तेज थीं। मुझे एक लड़का चाहिए जो ग्राहकों से उधार वसूल करे। तनख्वाह कम है, लेकिन काम ईमानदारी का है। सलमान को पहली बार सुकून मिला। मास्टर साहब, मुझे ऐसे ही काम की तलाश थी। उसका पहला काम था सेठ रामेश्वर से 6 महीने का उधार वसूल करना। सेठ रामेश्वर कंजूस थे। सलमान उनके पास गया और हिसाब दिखाया। सेठ जी, 12,000 रुपए बाकी है। सेठ हंसे और बोले, अरे नए लड़के, मास्टर इकबाल ने पिछले महीने खराब लकड़ी भेजी थी, मैंने वापस कर दी। ये जो तुम हिसाब दिखा रहे हो, ये गलत है। सलमान जानता था झूठ है, मगर सबूत नहीं थे। वो खाली हाथ लौट आया। मास्टर इकबाल ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानता हूं वो झूठ बोलता है, लेकिन तू हार मत मान। सलमान ने रात भर जागकर हिसाब की पुरानी किताबें खंगाली। सुबह पता चला सेठ रामेश्वर ने लकड़ी ली थी, तस्वीर भी मौजूद थी।
सलमान फिर गया, तस्वीर दिखाई। सेंध का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पैसे दे दिए। मास्टर इकबाल ने उसे गले लगाया, तूने सच्चाई से झूठ को हरा दिया। लेकिन किस्मत को सलमान का और इम्तिहान लेना था। एक दिन बाजार में अफवाह फैली, शहर का सबसे बड़ा सौदागर अजीज मियां अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़का ईमानदार होना चाहिए। सलमान का नाम सबसे ऊपर था। अजीज मियां की बेटी थोड़ी बीमार थी। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज बैरून मुल्क ही मुमकिन है। अजीज मियां ने सलमान को बुलाया और कहा, बेटा मेरी बेटी से शादी कर लो। जो बीमार है उसका सारा इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। बस एक शर्त है मेरे गोदाम में हिसाब रखना होगा और थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ेगा, जैसे सब करते हैं। सलमान की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, माँ की दवाइयाँ बंद हो रही हैं, बहन की शादी रुकी हुई है, एक झटके में सब कुछ बदल सकता है। मगर उसने अजीज मियाँ को कोई जवाब ना दिया और घर चला गया। वो रात भर रोता रहा। माँ के पांव दबाते हुए बोला, अम्मी अगर मैं हाँ कर दूं तो? माँ ने कमजोर हाथ से उसका चेहरा छुआ। बेटा हराम का 1 रुपए भी अगर इस घर में आया तो मैं मरना बेहतर समझूंगी। सुबह सलमान अजीज मियाँ के पास गया। घुटनों पर बैठकर बोला, अजीज मियाँ साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अल्लाह आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, लेकिन मैं वो दामाद नहीं बन सकता जो उसके बाप के हराम पैसों पर जिंदगी गुजारे। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अजीज मियाँ को गुस्सा आ गया। उसने सलमान का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, आज के बाद मुझे यहां नजर ना आना। सलमान अब भी बेरोजगार था। फिर एक दिन वो शहर के बाहर एक पुराने बागीचे में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी पौधों को पानी दे रहा था। नाम था बाबा रहमतुल्लाह। लोग उसे फल वाला बाबा कहते थे। सलमान ने बाबा को सलाम किया और अपनी सारी कहानी सुना दी। बाबा ने खामोशी से सुना, फिर बोले, बेटा मेरे पास काम है। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, फल तोड़ना, साफ करना और बाजार में बेचना होगा। मैं तुम्हें 8,000 महीना तनख्वाह दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर कोई ग्राहक भूल से 100 रुपए का नोट 500 समझकर दे दे तो उसे वापस करना, और तराजू में 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, यही तो मैं ढूंढ रहा था। अगली सुबह से काम शुरू हुआ। सलमान सुबह 4 बजे उठता, फल तोड़ता। जब तराजू पर रखता तो बाबा कहते, तराजू थोड़ा झुका कर रखना ताकि ग्राहक को फायदा हो। एक दिन एक अमीर औरत आई। उसने गलती से 500 का नोट दिया और समझ बैठी कि 100 का दिया है। उसने 5 किलो सेब लिए। सलमान ने फौरन 400 रुपए वापस किए। औरत हैरान रह गई, बोली, मैंने तो 100 ही दिया था। सलमान ने ईमानदारी से कहा, नहीं बीबी, आपने 500 दिया था। बाबा ने कहा है, हमेशा सच बोलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सलमान की ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके फल खरीदने आने लगे। कहते, सलमान के फल में बरकत है। 5 साल गुजर गए। एक शाम बाबा रहमतुल्लाह ने सलमान को बुलाया। उनकी आंखें नम थी। बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं, ये बागीचा अब तुम्हारा है। मैंने तुम्हें 5 साल आजमाया है और तुमने हर बार सच्चाई को चुना। अब ये फल, ये बागीचा, ये बरकत सब तुम्हारी अमानत है। सलमान रो पड़ा। उसने बाबा के पांव पर सर रख दिया। बाबा, ये बागीचा नहीं, जन्नत का टुकड़ा है। मैं वादा करता हूं, यहां कभी भी झूठ का साया नहीं पड़ने दूंगा। उस रात सलमान ने आसमान की तरफ देखा, सजदे में गया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तूने वादा किया था ना, जो मेरे लिए सब्र करेगा मैं उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा। तूने खोल दिए, तेरा लाख लाख शुक्र मेरे अल्लाह। आज सलमान की शहर में सबसे बड़ी फलों की दुकान है। लोग आते हैं तो कहते हैं, ये फल नहीं, ईमान की मिठास है। और सलमान हर शाम दुकान में खड़ा होता है, तराजू को देखता है, मुस्कुराता है और दुआ मांगता है।
اے میرے اللہ، میری طرح ہر اس نوجوان کو ہمت دے جو حرام کی چمک میں اندھا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے، حرام کی روٹی پیٹ تو بھرتی ہے مگر روح کو مار ڈالتی ہے۔ حلال کی روٹی بھلے چھوٹی ہو مگر اس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ نے ایمان کی خاطر کیا قربانی دی ہے، اور ہمارے چینل قصے سے کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو حلال رزق اور ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین۔